दोस्तों आदाब, आप देख रहे हैं तालिब एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं तालिब हुसैन। नरसिंहपुर और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोटरी क्लब ने बड़ी सौगात दी है। गाड़ावारा के शासकीय सिविल अस्पताल में अब किडनी मरीजों के लिए जहां डायलिसिस मशीन उपलब्ध है, वहीं ब्लड बैंक, स्टोरेज, फ्रिज सहित जीवन रक्षक उपकरण भी मुहैया कराए गए हैं। ये सब मुमकिन हुआ है रोटरी और राज्यसभा सांसद, सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता विवेक कृष्ण तनखा की पहल पर। रोटरी क्लब द्वारा आयोजित किए गए गरिमा में समारोह में सिविल अस्पताल में विभिन्न सेवा और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक, परिवहन और स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। अभी जो आज हमने डायलिसिस मशीन दी थी वो आई है, और रेफ्रिजरेटर ब्लड बैंक ने दिया था वो आ गया है, और शासन के तरफ से भी कुछ डायलिसिस मशीन आई है। तो मैंने देखा 4 डायलिसिस मशीन लगी थी और लोग उसका इलाज हो रहा था, लोगों का प्रसन्नता हुई। और ये भी पता चला कि एक नया अस्पताल बनने वाला है 300 बेड का। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, गाड़ावारा को बधाई देता हूँ। और जब ये नई चीज बनेगी तो और सुविधाएं बढ़ेंगी। और मैं तो ऑलवेज कहता हूँ कि जन सुविधा जितनी हम अच्छा कर सकते हैं, ये एक मानव सेवा है। और इसमें मानव सेवा में जितना आप कर सकते हैं, जितना भी आप कर सकते हो करना चाहिए। बिकॉज इसमें ना तो कोई पार्टी होती है, ना कोई व्यक्ति होता है। हम पता नहीं हम लोग कितने दिन हैं, कौन कितने दिन है, मगर ये जो चीजें हैं ये इंस्टीट्यूशंस परमानेंट होते हैं। अस्पताल परमानेंट होता है, कोर्ट कचहरी परमानेंट होती है, वकील आते जाते रहेंगे, जज आते जाते रहेंगे, मगर जस्टिस तो परमानेंट रहता है। इसी तरह मरीज का इलाज परमानेंट होता है। मैं चाहता हूं कि हर जगह उत्तम मरीजों का इलाज होना चाहिए, हर मरीज का। डायलिसिस मशीन से क्या लाभ होंगे? देखिए, लोग डायलिसिस के चक्कर में बहुत परेशान होते हैं। एक तो बाहर डायलिसिस कराओ तो महंगा भी होता है, और दूसरा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या मेडिकल कॉलेज में होता है तो वो केयर भी बेटर होती है। और क्योंकि यहाँ पर सरकारी तंत्र पे ज्यादा अंकुश रहता है तो वो केयरफुल भी ज्यादा रहते हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं कि अगर उनको गवर्नमेंट फैसिलिटी मिल जाए। हम लोग रोटरी में डायलिसिस सेंटर्स पूरे विश्व में चलाते हैं, इंडिया में तो बहुत सारे जगह चलाते हैं, मगर अल्टीमेटली लोग चाहते हैं कि अगर बड़े अस्पतालों में ये सेंटर्स रहें तो उससे लोगों को ज्यादा फायदा होता है। सबसे पहले तो मैं बहुत हृदय से आदरणीय तनखा साहब का बहुत धन्यवाद देता हूं। संयोग से मेरी कर्म क्षेत्र है गाडरवारा, लेकिन आपने लगातार पहले भी यहाँ और अभी भी मतलब बतौर सांसद राज्यसभा के जो यहाँ के लिए बन पड़ा आपने हमेशा किया, और एज रोटेरियन आप लगातार नरसिंहपुर जिले को, चूंकि नरसिंहपुर जिले से आपका नाता है, आपका खुद का जिला है ये। आदरणीय स्वर्गीय मुशान साहब यहाँ बहुत लंबे समय तक, मतलब ये कहा जाए कि आपकी 3rd जनरेशन है जो यहाँ पर इस तरह की सेवा गतिविधियों में लगी है। मैं बहुत आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ डायलिसिस मशीन है, हमारी ब्लड बैंक का जो एक रेफ्रिजरेटर है वो उपलब्ध कराया आपने। और स्वाभाविक रूप से हम लोग तो आपका उपयोग दुरुपयोग दोनों करते हैं। जब जो आवश्यकता पड़ती है निसंकोच मांगते हैं। मतलब बतौर सांसद भी, बतौर एक मतलब कहना चाहिए कि एक बड़े होने के नाते, हमारे अग्रज होने के नाते, और बतौर रोटेरियन के नाते, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं रोटरी से रिश्ता रहा है, तो इस कारण से 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनके कारण उन पर हम लोग दबाव बनाने की स्थिति में रहते हैं, उसका लाभ भी लेते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये सब लोगों को मैं 3 पीढ़ियों से जानता हूँ। मेरा इन लोगों से जो रिश्ता है पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है। ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं सबसे मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है और पारिवारिक रिश्ता है। और मैं अगर नरसिंहपुर में आके जिले में कुछ काम करता हूँ तो अपने इमोशंस के मारे करता हूँ। इसमें कोई राजनीतिक दृष्टिकोण 1% का भी नहीं रहता है।